ऋषि ने लिखा है। उससे पूछा गया देवी देवता कौन है, तो उसने कहा मातृ देवो भव, माँ देवी है। पितृ देवो भव, पिता देवता है। अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता है। आचार्य देवो भव, और गुरु भी देवता है, ऐसा बताया। माँ को देवी का स्थान श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद के ऋषि ने प्रदान किया। इसलिए जितनी माताएं हैं ध्यान देंगी, तुम्हें देवी का स्थान मिला है। देवी जैसे ही रहना। घर में छोटी छोटी बात में कलह कलेश ना करना। ये कलह कलेश करना ये तो शूर्पणखा का काम है, देवी देवता का काम नहीं। पिता लोगों से भी कहूंगा, तुम देवता की डिग्री प्राप्त की हो, दारू मत पीना, गुटखा पुड़िया मत खाना। कितनी महिलाएं भी तंबाकू बड़े ठाठ से खाती, खोल के पुड़िया पूरा मुंह में डाल देती, भले इसमें मक्खी मरी हो अंदर पड़ी। बड़ा विश्वास है कि जो इसके अंदर है सब अच्छा ही है। महिला हो या पुरुष, कोई प्रकार का नशा मत करो, क्योंकि तुमको देवी और देवता की डिग्री प्राप्त कराई गई है। बीड़ी भी मत पीना। और अंडा मुर्गा, छत्तीसगढ़ में अंडा तो लुढ़क रहा है गली गली, बहुत अंडा लोग खाते हैं। वास्तव में छत्तीसगढ़ वासियों से मैं निवेदन करूंगा, यदि खाओगे अंडे तो फिर लगेंगे यमदूतों के डंडे। मत खाना अंडे। अंडे के अंदर जीव है, इसलिए अंडे का विकास हो रहा है। अंडे को उबालते हो, उस जीव की क्या दशा होती हो, कितनी बद्दुआ देती होगी वो आत्मा। फिर मुर्गे मुर्गियां कितने गंदे होते हैं, जितना कचड़ा है, जितनी गंदगी है, वो सब मुर्गी मुर्गा चुन चुन के खाते हैं। और तुम इतने स्पेशल मुर्गा हो कि मुर्गी मुर्गा को भी खा जाते हैं, सारी गंदगी थोक में अंदर ले जाते हैं। मछलियां भी सब गंदगी खाती है, सब नाक थोक खखार गोबर कोढ़ी अपाहिज मुर्दा सब खाती, और मछलियों को आदमी खाता है। मछली खाने की जरूरत नहीं है। गाजर मूली खाओ, संतरा खाओ, और इतना खाने पर क्यों टूट रहे हो, कम खाओ। और छत्तीसगढ़ में तो सबसे अच्छा नाश्ता है गुलगुल भजिया और टमाटर की चटनी। मैं बहुत प्रदेशों में बहुत नाश्ता किया, पर इसका जो टेस्ट है वो कहीं नहीं, क्योंकि गुलगुल मीठी है और टमाटर की चटनी खट्टी खट्टी है, तो खटमिठ मिलके ना मालूम क्या चटपट बनता है, बहुत अच्छा है। लेकिन मछली और मुर्गा मत खा। कितने लोग भजन तो बहुत करते हैं, सुबह शाम रामा रामा हरे हरे, और मुर्गी अंडा घरे घरे बहुत खा रहे। तो मैंने कहा ये रामा रामा क्यों जपते हो, फिर हरे हरे क्यों करते हो? बोले पाप लगता है, वो रामा रामा कहने से, हरे हरे कहने से पाप हर जाता है। तुमने कहा वाह, तो हरे हरे कहने से पाप हर जाता है। तो राम ने स्वयं कहा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो ये चौपाई गलत है क्या? कबीर कहते हैं कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जीव मत मारो बापुरा सबका एक ही प्राण, हत्या कबो न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। कबीर साहब तो ऐसा लिखते हैं, और राम भगवान लिखते हैं जो जस करे सो तस फल चाखा। तो ये कैसे हरे हरे कहने से पाप हर जाएगा? अरे बोलते हैं तुम्हारा ज्ञान अलग है, हम तो बस मन मान लेता है, छुट्टी मिल गई। ये मांस मछली अंडा खाने वाले, मुर्गा मछली खाने वाले, इनको भी डर लगता है कि पाप बहुत हो रहा है, इसलिए रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे,
रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, शाम हुई तो 200 ग्राम। ये थोड़ा हंसना भी चाहिए ना, बोर हो जाओगे फिर आगे आओगे नहीं डबल कभी। नहीं, मैं तो हंसते हंसते ही सत्संग करता हूं, ये मेरा स्वभाव है, सीखा नहीं किसी से, है ना। हमारे गुरुजी बहुत गंभीर संत हैं, यानी हंसते ही नहीं। लेकिन जब मैं पहुंचता हूं ऐसी बात कहता हूं कि गुरुजी मुंह में कपड़ा लगा के हंसते हैं और देर तक हंसते। हमने कहा गुरुदेव आप हंसते ही नहीं थे। बोले तुम चाहो तो हंसा दो, चाहो तो रुला दो। और मैं ऐसा भी सत्संग सुना लेता हूं कि रुला भी देता हूं, लेकिन रोने में हमको खुद शर्म लगती है, इसलिए वो वाला सुनाता नहीं। परंतु कबीर साहब कहते हैं, संतों सहज समाधि भली। सहज जीवन जियो, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, सहज। संतों सहज समाधि भली, जहाँ जहाँ डोलूं सोई पई करे मां। जहां जहां चलकर जाऊं वो सब तीर्थ की परिक्रमा। भले कोई तीर्थ में जाऊं या न जाऊं, लेकिन घर से अगर खेत जाऊं, घर से दुकान जाऊं, घर से ऑफिस जाऊं, तो इतना मेरे पवित्र पैर आगे बढ़े कि वो परिक्रमा का फल देते हैं। जहां जहां डोलूं सोई पई करे मां, जो कुछ करूं सो पूजा, और सोई जाऊं तो करूं दंडवत। पवित्र मन से सोऊं, मेरा सोना भी दंडवत प्रणाम का फल दे मुझे। हैंड पंप में नहाऊं, लेकिन तीर्थ स्थान का फल मिल जाए। गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम, सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोस चरणाम्बुजम। सर्व तीर्थम अवगाहस संप्राप्नोति फलम नरः, गुरु पादोदकम पित्वा शेषम शिरस्धारयम्। गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव है, ये भक्ति भाव सब तीर्थों से श्रेष्ठ तीर्थ है। ऐसा स्कंद पुराण में शिव जी लिखते, पार्वती को समझाते और कहते हैं, सब तीर्थ सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोस चरणाम्बुजम। और सब तीर्थों का फल गुरुदेव के कमल रूपी चरणों में प्राप्त हो जाता है। तीर्थ में नहीं जा पाओगे, लेकिन गुरु के चरणों में अगर बैठ गए तो वो फल मिल जाएगा। ये शिव जी ने प्रमाणित किया। लेकिन इसको सुन करके तुम ऐसा ना करना कि हरिद्वार कुंभ तीर्थ में आओ ही ना, आना वहां भी आना, वहां भी